देखिए, प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में तो स्मृति ईरानी जी भी चली थी जी। उनके नेतृत्व में तो कंगना रनावत भी चली थी जी। उनके नेतृत्व में तो बहुत सारी नेत्रियां जो हैं वो भाजपा में चली हैं। तो उन सब का हाल हमने देख ही लिया है। मोहल्ला क्लिनिक को आयुष्मान मंदिर का नाम दिया, आरोग्य मंदिर, और उसको बड़े अच्छे से रैपिंग किया। ये रैपिंग और पैकिंग वाली पार्टी है भारतीय जनता पार्टी। रैपिंग करती है और पैकिंग करती है। पूरा का पूरा हेल्थ सिस्टम चरमरा गया। इन्होंने एक फरिश्ते योजना थी, उस फरिश्ते योजना तक को बंद कर दिया, जिसके अंदर कई लोगों के, कई परिवारों के चिराग बुझने से बचे। नमस्कार, मैं प्रियंका इस वक्त दिल्ली में हूँ। मेरे साथ हरप्रीत जी हैं, इनसे बातचीत करेंगे। दिल्ली से ही हैं और दिल्ली के मुद्दों पे मुखर होकर बातचीत करते हैं। और ख़ास बात यह है कि आम आदमी पार्टी से हैं। लगातार जिस तरह से रेखा गुप्ता की सरकार है और तमाम नए नियम, कायदे, कानून बनाए जा रहे हैं दिल्ली वासियों के लिए, लेकिन दिल्ली वासियों का एक साल में कितना भला हुआ है, सीधे सर से जानेंगे। सर, क्या लग रहा है कि एक साल में रेखा गुप्ता को आप किस तरह से देख रहे हैं? सीएम के पद पे हैं, किस तरह से दिल्ली वासियों के साथ वो जुड़ी हैं या जनता के मुद्दे उठा रही हैं? देखिए, रेखा गुप्ता जी क्या कर रही हैं, ये तो मुझे लगता है कि आपके जो व्यूअर्स हैं वही बता देंगे कि रेखा गुप्ता जी की करनी और कथनी में, कहने और करने में क्या फ़र्क है। आज आप देखेंगे तो जो वादे उस वक्त में करे गए थे कि जो सुविधाएं अरविंद केजरीवाल जी दे रहे हैं, उन सुविधाओं को कंटिन्यू रखा जाएगा। ये सबसे पहला वादा था जो नरेंद्र मोदी जी ने बड़े मंच से किया था। सबसे पहले तो उस वादे पर ही नहीं है, उस वादे से ही पीछे हट गए हैं। आप देखिए, अभी वो पिंक पास का आपको पिंक कार्ड जो चलाया है इन्होंने, अब उस पिंक कार्ड की एक बड़ी खूबी बता देता हूँ मैं आपको। वैसे तो वो अरविंद केजरीवाल जी ने बोला था कि जो दिल्ली की बहनें हैं, दिल्ली की बेटियां हैं, वो कहीं भी ट्रैवल करें, वो उनकी बसें हैं, वो उनके भाई की बसें हैं, उनके परिवार की बसें, आप जहां मर्जी ट्रैवल कर सकती हैं, क्योंकि महिला सशक्तिकरण केवल कहने से नहीं होता, करने से होता है। अब वहाँ पर जो पिंक पास जो बसेज में चल पड़ा है, पिंक कार्ड, उसके अंदर सबसे बड़ा सवाल क्या हो रहा है कि अगर आपने एक टिकट ले ली, अगले 3 घंटे या 4 घंटे तक आप दोबारा टिकट ले ही नहीं सकते। अगर किसी को एक बस चेंज करके, 2 बस चेंज करके या 3 बस चेंज करके अपने ऑफिस जाना है या ऑफिस से घर जाना है तो संभव ही नहीं है। लेकिन सरकार इस पे कह रही है कि इसका दुरुपयोग हो रहा था, लेकिन अब दिल्ली की महिलाएं, दिल्ली की बेटियां इसका लाभ उठा पाएंगे। अन्य प्रदेशों के लोग भर जा रहे थे, दिल्ली के लोग फायदे नहीं पा रहे थे। बताओ कौन सा प्रदेश? आप बोलो ना कि यूपी की महिलाएं आके घूम रही थी। यूपी में किसकी सरकार है भाई? तुम्हारी बेटी तो घूम रही थी, हमारी बेटी घूम रही थी, तो क्या समस्या थी? अगर कोई बिहार से आकर घूम रही तो बिहार में किसकी सरकार है? हमारी तो सरकार थी। आम बीजेपी की सरकार थी, देश की जनता की सरकार थी। तो अगर कोई महिला यूपी से आकर के यहाँ दिल्ली की बस में घूम लेती है, उत्तराखंड से आकर के घूम लेती है, मध्य प्रदेश से आकर के घूम लेती है, बिहार से आकर के घूम लेती है, अरे तो बिहार समस्या क्या थी? सरकार तो सब जगह भाजपा की थी। दिल्ली वाले सुविधा नहीं पा रहे थे ना सर। देखिए, ये ना नेताओं की जो भाषा है ना, ये थोड़ी सी हमें समझनी होगी। ये थोड़ी सी टिपिकल होती है, मतलब जो कहते हैं वो होता नहीं है, जो होता है वो कहते नहीं है। अब समस्या क्या थी कि लोगों को ये भी नहीं कहना कि हमने फ्री टिकट बंद कर दी है। आपको इस तरीके से फंसा दिया गया कि आप एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाएंगे, उसके बाद में आपको दूसरी बस चेंज करने के लिए टिकट लेनी पड़ेगी। ये भी तो कर सकते थे कि आप जो है दिल्ली की बसेस जो पिंक पास अगर आप बना रहे हैं, दिल्ली की महिलाओं के लिए अनलिमिटेड ट्रेवल होता। लेकिन आज रेखा गुप्ता जो है काम कर रही हैं, देवी बस लॉन्च करा है उन्होंने, तमाम चीज़ें कर रही हैं और वो कह रही हैं कि मैं प्रधानमंत्री के नेतृत्व में दिल्ली वासियों के लिए हमेशा तत्पर हूँ। देखिए, प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में तो स्मृति ईरानी जी भी चली थी उनके नेतृत्व में तो कंगना रनावत भी चली थी उनके नेतृत्व में तो बहुत सारी नेत्रियां जो हैं वो भाजपा में चली हैं। तो उन सब का हाल हमने देख ही लिया है। मोहल्ला क्लिनिक को आयुष्मान मंदिर का नाम दिया, आरोग्य मंदिर, और उसको बड़े अच्छे से रैपिंग किया। ये रैपिंग और पैकिंग वाली पार्टी है भारतीय जनता पार्टी। रैपिंग करती है और पैकिंग करती है। तो अब वो आपने देख लिया पूरी तरीके से, जो पुराने स्टाफ जो काम कर रहा था, जो मोहल्ला क्लिनिक के अंदर दवाइयाँ मिल रही थी, आप ये मान के चलो कि 50 से 60% मोहल्ला क्लिनिक बंद कर दिए गए हैं। वहाँ पर दवाइयाँ उपलब्ध नहीं है। जो दवाइयाँ
अवेलेबल होती थी वहाँ पर। पूरा का पूरा हेल्थ सिस्टम चरमरा गया। इन्होंने एक फरिश्ते योजना थी, उस फरिश्ते योजना तक को बंद कर दिया, जिसके अंदर कई लोगों के, कई परिवारों के चिराग बुझने से बचे। मोहल्ला क्लिनिक को आयुष्मान मंदिर का नाम दिया, आरोग्य मंदिर, और उसको बड़े अच्छे से रैपिंग किया। ये रैपिंग और पैकिंग वाली पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, रैपिंग करती है और पैकिंग करती है। तो अब वो आपने देख लिया पूरी तरीके से, जो पुराने स्टाफ जो काम कर रहा था, जो मोहल्ला क्लिनिक के अंदर दवाइयाँ मिल रही थी, आप ये मान के चलो कि 50 से 60% मोहल्ला क्लिनिक बंद कर दिए गए हैं। वहाँ पर दवाइयाँ उपलब्ध नहीं है, जो दवाइयाँ अवेलेबल होती थी वहाँ पर। पूरा का पूरा हेल्थ सिस्टम चरमरा गया। इन्होंने एक फरिश्ते योजना थी, उस फरिश्ते योजना तक को बंद कर दिया, जिसके अंदर कई लोगों के, कई परिवारों के चिराग बुझने से बचे। और उसमें है क्या था? यही तो था कि कोई भी व्यक्ति अगर रोड पे एक्सीडेंट हो जाता है, उसे नियर बाय प्राइवेट हॉस्पिटल में ले जाकर उसको ट्रीटमेंट मिल जाएगा और उसका खर्चा सरकार उठा लेगी। इसमें कुछ भी गलत नहीं था। सरकार की तो जिम्मेदारी ही होती है ना। सरकार किसके लिए? लोगों के लिए। तो अब वो उसको भी बंद कर दिया। एक एक करके सारी चीज़ों को विड्रॉ किया जा रहा है। और विड्रॉ कैसे किया जा रहा है? जैसे पिंक कार्ड आया, ऐसे ही आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपकी टिकट कटने लग गई, और आप किसी को बोल भी नहीं पाएंगे। लेकिन जब तक आम जनता, जो व्यूअर्स सुन रहे हैं, जब तक वो सुन करके रिएक्ट नहीं करेंगे, रिस्पॉन्ड नहीं करेंगे कि हाँ आप सही कह रहे हैं, या वो खुद अपनी बातें जो है कमेंट के अंदर नहीं डालते कि क्या क्या प्रॉब्लम वो फेस कर रहे हैं। अभी दिल्ली के अंदर बिजली के बिल आने शुरू हो गए हैं पिछले महीने। अभी गर्मी शुरू नहीं हुई है, अभी मुझे लग रहा है कि पंखे चलने केवल मात्र शुरू हुए हैं, उसी में बिल आने शुरू हो गए हैं। और अभी तो गर्मी बाकी है, बरसात का उमस वाला सीजन बाकी है। तो आप सोचिए कि इस बार दिल्ली के लोगों के ऊपर कितनी भारी मार पड़ने वाली है। तो क्या आपको लगता है कि 1 साल हो गए हैं, रेखा गुप्ता फेल हुई हैं सरकार को चलाने में दिल्ली वासियों को? देखिए, फेल या पास तो बात फिर वहीं आएगी, जनता ही तय करेगी। फेल हम तो ये कह सकते हैं कि जो चीज़ें डिलीवर नहीं हुई हैं वो जनता के सामने है। लेकिन हम ये कह दें कि फेल हो गई है तो जनता ये बोल देती है कि नहीं, क्योंकि आप तो विपक्ष है इसलिए आपने बोल दिया कि वो फेल हो गई हैं। ये तो जनता को खुद तय करना पड़ेगा, जनता को खुद बताना पड़ेगा कि ये इन सुविधाओं से अगर उनको नुकसान हो रहा है तो वो बताएं कि जो मौजूदा सरकार है वो फेल है या पास है। हमारे हिसाब से तो बिल्कुल गलत हो रहा है जनता के साथ में। जनता के हक छीने जा रहे हैं। जनता का जो हक बनता है उसको एक एक करके ये खींचने नोचने का काम कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया जी। तो देखिए, सर का कहना है कि अब दिल्ली वासियों को ही तय करना पड़ेगा कि उनको पिछली सरकार में जो सुविधाएं मिल रही थी वो चाहिए, या फिर ये सरकार चाहिए जो आए दिन लगातार एक के बाद एक जो सुविधाएं मिल रही थी उसको हटाती जा रही है, काट छाट करती जा रही है। आपको क्या लगता है? कमेंट बॉक्स में हमें अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दीजिएगा। धन्यवाद।